तैयारियां हो चुकी, पर विवाह 15 तारीख का था और 9 तारीख को मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। रो पड़ी माता, बोली महाराज बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा मां कितने साल का था बेटा। बोली 25 साल का। मैंने कहा आपके भाग्य में पुत्र था ही नहीं, लेकिन आपने पूजा की, पुण्य किया, तो भगवान ने उस पुण्य के बल पर 25 साल के लिए पुत्र दे दिया। उस मां ने कहा महाराज जब बेटा छीनना ही था तो भगवान ने दिया क्यों, मारना ही था तो देते ना। तो मैंने कहा मैया भगवान तो दे ही नहीं रहा था, तुम ही तो बोली कि हे भगवान एक बेटा दे दो, दे दो, दे दो, कैसा भी हो बस दे दो। तो दे दिया, पर दिया 25 साल के लिए। जब बेटा नहीं था तो भी तो आप रो रही थी, और बेटा आकर 25 साल बाद चला गया तो भी आप रो रही हैं। आपने किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का थैंक यू नहीं किया, धन्यवाद तो दिया नहीं कि हे विधाता कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में बेटा था ही नहीं, पर आपने 25 साल के लिए दिया विधाता, इसके लिए धन्यवाद आपका कि आपने 25 वर्षों के लिए तो दिया। भगवान से शिकायत हो सकती है तो ईश्वर का हर हाल में धन्यवाद क्यों नहीं हो सकता। चलो आप बताओ, ईश्वर से शिकायत करनी चाहिए कि हर परिस्थिति का धन्यवाद देना चाहिए। शिकायत करोगे तो भी करके पा क्या लोगे, प्राप्त क्या कर लोगे। कर लो शिकायत। क्या शिकायत करने से, दशरथ जी शिकायत करेंगे तो क्या राम का वनवास टल जाएगा। क्या आपके शिकायत करने से कुछ होना है। ये सृष्टि किसके हाथ में है, आपके या ईश्वर के। इसलिए मेरी मां ईश्वर के विधान को स्वीकार करो। जो ईश्वर के विधान को स्वीकार करते हैं वो कभी परेशान नहीं होते। ईश्वर का यही विधान है कि मैं यहां आऊं आपको ये बातें सुनाऊं, आप यहां आए और ये बातें सुने, ये ईश्वर का विधान है। मैं जिस दिन पैदा हुआ, जन्म लिया, ये भी ईश्वर का विधान था, और मैं जिस दिन मरूंगा ये भी ईश्वर का विधान है। उसके विधान के बिना ना मैं जन्म ले सकता ना मैं मर सकता। बोलो हाँ। आज यदि ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है तो ये भी तो ईश्वर का विधान है। इसलिए भगवान के हर कार्य पर मैं सहमत हूं। भगवान जैसे रखें, सुख में दुख में, मैं वैसे तैयार हूं। मैं कभी शिकायत नहीं करता कि भगवान ऐसा क्यों, कोई बात नहीं। ईश्वर की मर्जी है, वो मुझे महलों में रखें तो कोई बात नहीं, और झोपड़ी में रखें तो कोई बात नहीं। मैं बचपन में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में भिक्षा मांगा करते थे। भीख, गांव में जाकर घर घर भीख मांगा करते थे। जो मांग कर लाते थे उसी से हमारी माता रोटी बनाया करती थी, उसी से हम सबका पेट भरता था। तो हम बचपन में भीख मांगते थे, तब भी हम भगवान से शिकायत नहीं करते थे कि भगवान हमें ऐसे दिन दिखाए आपने, कोई बात नहीं। और जब आज भगवान ने ये दास को सेवा करने का मौका दिया, आज भी हम वैसे ही हैं। धन चला जाए तो परेशान ना होइए, गरीबी आ जाए तो परेशान ना होइए, और अमीरी आ जाए तो घमंड ना कीजिए, क्योंकि गरीबी हो या अमीरी हो दोनों है ईश्वर के हाथ में। आपके हाथ में ना गरीबी है, आप चाह कर भी गरीब नहीं हो सकते यदि ईश्वर नहीं चाहते तो, और आप चाह कर भी अमीर नहीं हो सकते यदि ईश्वर नहीं चाहता तो। सच बताओ, गरीबी किसके हाथ में है, बोलो। ईश्वर के हाथ में है। अमीरी किसके हाथ में है,
तू मेहनत कर, तू कर्म कर। बताओ 12 साल का वनवास हुआ पांडवों को, जबकि पांडवों की कोई गलती नहीं थी। हाँ या ना? पांडवों का कितने साल का वनवास हुआ? 12 वर्ष। 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, छिप के रहना पड़ा जंगल में। सच बताओ, अर्जुन पर तो कृपा थी ना कृष्ण की, द्रौपदी तो बहन थी ना कृष्ण की, लेकिन द्रौपदी के पतियों को भी 12 साल तक जंगल में दर दर भटकना पड़ा। क्यों? गरीबी इतनी आई पांडवों के आगे कि पांडवों को भी भिक्षा मांग कर खाना पड़ा। समय किसका नहीं बिगड़ा, नाम बताओ। और समय किसका नहीं बना, नाम बताओ। समय तो दिन रात है, जैसे दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। आज समय अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? आज समय बुरा है, कल भी समय बुरा रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए कहता हूं, अमीरी हो या गरीबी हो, अमीरी से मोहब्बत ना करना, गरीबी से मोहब्बत ना करना, ये तो दिन रात की तरह बदलने वाले हैं। मोहब्बत करना तो केवल भगवान से, कभी नहीं बदलता। प्यार भगवान से हो। हे प्रभु, सुदामा कहते हैं कन्हैया, सुदामा कहते हैं कन्हैया, भीख मांगते सुदामा जी। लोग कहते तुम्हारे मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, जाते क्यों नहीं? बोले नहीं, मेरे भगवान ने मुझे गरीबी दी है तो मुझे स्वीकार है। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। कभी परेशान नहीं होने का। आप लोग मुझे पक्का प्रॉमिस करिए कि कभी परेशान नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे, हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। आज मैंने न्यूज में सुना कि एक पंजाब की तरफ की एक घटना कि एक परिवार के 7 सदस्य गाड़ी के भीतर बैठकर 7 ने जहर खा लिया। उसमें छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। एक लेटर मिला तो पता लगा कि गरीबी से बड़े परेशान थे, आर्थिक तंगी इतनी थी कि पूरे परिवार ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। वो चलो माँ बाप आर्थिक तंगी से मजबूर थे, माना कि, पर उन छोटे छोटे 2 बच्चों का क्या कसूर था? बोलो, उन बच्चों का क्या कसूर था? उनने तो अभी जिंदगी देखी ही नहीं थी, संसार में आंखें खोली हैं। 5-5 साल के, 4-5, 6 साल के बच्चे थे। क्या गुनाह था उनका? उन्हें जीने देते ना अपनी जिंदगी, वो कमाते, बहुत सारा काम कर सकते थे। स्थितियां सबकी बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन उन स्थितियों में कभी इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि आप आत्महत्या करने की सोचने लग जाएं। अरे जिंदगी है तो परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है, लड़ो। क्या माता सीता ने चुनौतियों का सामना नहीं किया? जनक जी की बेटी होकर जंगल की लकड़ियां काटती हैं अकेली, लव कुश को पाल पोस कर संस्कारी बनाती हैं। हर परिस्थिति में गुजारा हो सकता है ना मेरी माँ। जरूरी नहीं है कि मेरे पाँव में 10,000 के जूते ही हों, नंगे पाँव भी तो यात्राएं होती हैं, नहीं होती क्या? फिर जरूरी नहीं है कि 2 पाँव वाला ही आगे बढ़े। अरे जो अपाहिज हैं वो भी एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाते हैं यदि उनमें
करने का जज्बा हो तो। अपाहिज लोग भी इतिहास रच लेते हैं, करने का जुनून होना चाहिए। इसलिए ईश्वर कुछ भी दें, सुख दें, दुख दें, हानि दें, लाभ दें, हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार। तो आप मुझे पक्का वादा करो कि हर परिस्थिति में डटकर परिस्थितियों का सामना करेंगे, कभी पराजय नहीं मानेंगे, परास्त नहीं होंगे परिस्थितियों से। लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो, आगे बढ़ो। आज फेल हो गए, आज हार गए तो क्या हुआ, कल जीतेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे। 10 बार हार जाने के बाद भी 11वीं बार जीत का प्रयास करना चाहिए। और जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, एक दिन वो जीतता जरूर है, वो कामयाब जरूर होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ता। भगवान ने समझाया, अर्जुन भागकर कहां जाएगा, कायर कहलाएगा, कायर। क्या कहलाएगा, बोलो, कायर। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से भागो ना, लड़ो। एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमारे काश्मीरी पंडित कश्मीर से खदेड़े गए थे, बोलो हां। सारे काश्मीरी पंडित भाग गए। मैं सवाल करता हूं उन काश्मीरी पंडितों से, मैं सवाल करता हूं बिहार के आप सभी भक्तों से कि यदि आप लोगों को खदेड़ा जाएगा तो क्या आप लोग भी भाग जाओगे, बोलो। काश्मीरी पंडितों से एक सवाल है कि जब तुम्हें खदेड़ा गया तुम भाग क्यों गए? अरे भागने में जितनी एनर्जी लगी उतनी एनर्जी लड़ने में लगाते, कम से कम लड़ते तो सही। वो तुम्हें मार रहे थे, तुम भी तो मारते। भाग कर पाओगे क्या, जाओगे कहां? इसलिए अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि कभी भागो मत। मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, लड़कर मर जाना श्रेष्ठ है, रण छोड़ के भागना सही नहीं है। मरेंगे और क्या होगा, लड़ाई में तो मरना ही पड़ता। हर चुनौतियों का सामना करना सीखिए, हर परिस्थितियों को हराना सीखिए, अपने को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी परिस्थिति आपका बाल भी बांका ना कर सके। हर परिस्थिति में आपको लड़ना आना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। रोना है केवल भगवान के आगे। हे नाथ कब दर्शन दोगे, भगवान के लिए रोइए। परिस्थितियां कभी आपको परेशान करें तो फिर भी रोइए मत, पत्थर दिल बनिए, मजबूत बनिए। भरोसा भगवान पर रखिए कि ये ईश्वर का विधान है। मैं जीत गया, अर्जुन महाभारत जीत गए। किसकी मर्जी है? जोर से, जोर से, भगवान की। और अर्जुन एक युद्ध हार गए। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारिका की लीला पूरी करके जाने लगे तो भगवान ने अपनी पत्नियों को अर्जुन के हवाले किया। अर्जुन जाओ, मेरी पत्नियां अब जो समय बचा है वो थोड़ा दिन जीकर मेरे धाम आएंगी, पर जाओ तुम इनकी सेवा करना, ले जाओ। अर्जुन जो गांडीवधारी हैं, जब वो कुछ स्त्रियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर आने लगे तो रास्ते में जंगल के पुण्य साथ चलता है। हमारा शरीर चिता पे जल जाता है, यमराज हमें और जंगलते हैं। अच्छा, शरीर तो जल जाता है पर यमराज क्या पकड़ते हैं? हमारा सूक्ष्म शरीर पकड़ते हैं। हमारे पास शरीर कितने होते हैं? 3।
एक शरीर ये स्थूल, एक शरीर कारण, कारण शरीर जिसके कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला या कुत्ते को कुत्ते का जन्म मिला। सबके पीछे कारण होता है। मनुष्य बने आप, स्त्री बने आप, कुत्ता बने, बिल्ली बने, सब ना कारण था, तब ना आप पुरुष बने, तब ना आप स्त्री बने, तब ना आप अमीर बने, तब ना आप गरीब बने। हर चीज का एक कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। बात सही है? तो एक कारण शरीर होता है, एक तीसरा शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म। आप सपना देखते हो कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने सपना देखा है? जिन्होंने कभी ना कभी कोई सपना देखा हो तो हाथ उठा के बता सकते हो। क्यों? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, चलो बताओ, आपने सपना देखा है? सपना? पंचायती मैया, सपना, जब आप सपना देखते हो ना तो आप अपने बिस्तर पर होते हो, पर सपने में आप कभी वृंदावन जाते हो, कभी हरिद्वार जाते हो, और आपको याद भी रहता है कि आज सपने में हम फलानी जगह गए। तो ये बताओ, आप तो बिस्तर पर सोए थे, पर सपना किसने देखा? सपने में हरिद्वार कौन गया? बोलो, आप ही तो गए। आपका सूक्ष्म शरीर चलता है। एक शरीर बिस्तर पर सोया था और एक शरीर वो था जो सपना देख रहा था। वो सपना देखने वाला भी एक शरीर है। उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? जोर से, सूक्ष्म शरीर। तो जब आप मरते हैं तो आपका ये शरीर चिता पर जल जाता है, पर जो सूक्ष्म शरीर होता है उसे यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और यमराज हिसाब करते हैं। आपके पाप अलग, पुण्य अलग। चलो बताओ, आपका जब हिसाब होगा तो आप लोगों के पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? सवाल आप सबसे है। जब आप लोगों का हिसाब होगा तो आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? ए मैया, क्यों मैया, आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? ओ पंचायती मैया, देखो पंचायती मैया, गुलाबी मैया कैसे पंचायत कर लेती है मैया। अभी भी चल ही रही है। चलो बताओ, आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य जब हिसाब होगा? मैया क्या बोलती तू, क्या कह रही हो? जोर से कहो मेरी माँ। क्या ज्यादा निकलेंगे? पाप। पाप। ये मैया कह रही हमारे तो पाप ज्यादा निकलेंगे। मैया आप क्या बोलती हो? आपके भी पाप ज्यादा निकलेंगे। 2 पाप निकलेंगे आपके, हैं? मैया आपके क्या ज्यादा निकलेंगे? पाप, पुण्य? सही, खाओ मां कसम। हाँ, आप लोग कह रहे हैं पाप ज्यादा निकलेंगे। मैया जब पता है कि पाप ज्यादा निकलेंगे तो पाप काहे करती हो? सुधर जाओ मेरी मां। ये पुरुषों का क्यों भैया? आपके क्या ज्यादा निकलेंगे जब मरोगे तो? पाप की पुण्य? क्या ज्यादा निकलेंगे? ओ भैया, पाप ज्यादा निकलेंगे। मछली वछली खाते हो कि नहीं? नहीं, शराब नहीं पीते? किसी बहन बेटी को तो नहीं ताकते? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, हैं? पाप ज्यादा निकलेंगे। सुनो, जब हम मरते हैं हमारा हिसाब होता है तो किसी के पाप ज्यादा निकलते हैं, किसी के पुण्य। और सुनो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके ज्यादा क्या है।
आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए पाप करने से बचो। हम तो इतना कहेंगे, जब आदमी मरता है तो पाप अलग पुण्य अलग। जिसके पाप ज्यादा होते हैं उसे यमराज जी बहुत नरक में ले जाकर कष्ट देते हैं और वह नरकों में जाके यातनाएं भोगता है। जो व्यक्ति पाप करता है उसे नरक में जाना पड़ता है और 84 लाख